नई शिक्षा नीति में राजस्थान ने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य सरकार ने दिए थे कई महत्वपूर्ण सुझाव, जिन्हें नई शिक्षा नीति में किया गया है शामिल। शिक्षा मंत्री ने किया नई शिक्षा नीति का स्वागत, साथ ही कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार का किया आग्रह। मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 34 सालों में शिक्षा नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शिक्षा नीति के निर्माण में राजस्थान सरकार की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजस्थान सरकार की ओर से नीति निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, जिन्हें इस नीति में शामिल किया गया है। आइए हम आपको बताते हैं कौन से हैं वे महत्वपूर्ण सुझाव जो राज्य सरकार की ओर से दिए गए थे और जिन्हें इस नीति में शामिल किया गया है। शिक्षकों को चुनाव के अलावा गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाए। प्राइमरी शिक्षा आंगनवाड़ी और विद्यालयों के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों के जरिए ही दी जाए। आरटीई का दायरा जो कि 1 से 14 वर्ष का था, उसे बढ़ाकर 1 से 18 वर्ष किया जाए। टेट परीक्षा प्राथमिक शिक्षकों के साथ सेकंड ग्रेड शिक्षकों के लिए भी अनिवार्य की जाए। नई शिक्षा नीति में शिक्षक स्थानांतरण नीति बनाने की बात की गई है, जिस पर राज्य सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी ओंकार सिंह की अध्यक्षता में समिति बनाकर कई राज्यों की स्थानांतरण नीति का अध्ययन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा का ढांचा 5+3+3+4, प्री प्राइमरी से दूसरी तक 5 वर्ष, कक्षा 3 से 5 तक 3 वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक 3 वर्ष और कक्षा 9 से 12 तक 4 वर्ष के कोर्स डिजाइन किए जाएं। कई मुद्दों पर पुनर्विचार किया जाए। नई शिक्षा नीति का प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गए महत्वपूर्ण सुझावों को शामिल किया है। इन सब के बावजूद अभी भी नई शिक्षा नीति को मंजूरी देने के साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र को विचार कर राज्यों की राय पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उनका प्रधानमंत्री से आग्रह है कि बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के राजस्थान जैसे विविधता भरे राज्यों की भौगोलिक आवश्यकता के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019, जो मूलतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर आधारित है, कि अधिकांश प्रावधान सही और उचित हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती में साक्षात्कार का प्रावधान भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हर स्कूल में विज्ञान गणित विषय की उपलब्धता के लिए कहा गया है, लेकिन इसके लिए वित्तीय प्रावधान करना राजस्थान जैसे बड़े राज्य के लिए संभव नहीं है। इसी प्रकार मूलभूत संरचनाओं और संसाधनों के विकास के लिए शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्य, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, के लिए विशेष वित्तीय अनुदान की व्यवस्था की बहुत आवश्यकता थी, जो कि नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा राजस्थान में 37,444 आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में की जानी है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता का उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में शिक्षा नीति को लागू करना अत्यंत कठिन हो जाएगा। पत्रिका टीवी के लिए राखी हजेला की रिपोर्ट।